Hello everyone, welcome back to your channel that is जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। आज के हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल एनाटमी। बैक्टीरियल एनाटमी का मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो सेल की मोर्फोलॉजी क्या है, उसका मतलब होता है बैक्टीरियल एनाटमी। इसमें दो तरीके से हम स्टडी करते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका मतलब होता है जो सेल है उसके आउटर कवरिंग पे जो भी पार्ट्स कंक्लूडेड होते हैं उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया किसे कहते हैं हम? जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। आइए चले शुरू करते हैं वीडियो को। ये है बैक्टीरिया का डायग्राम। अगर हम देखें इसमें देखिए हमारे पास क्या है, जो सबसे ये जो ऊपर की मोस्ट लेयर है इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा बैक्टीरिया है। एंड ये जो ग्रीन वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, राइट। उसके बाद नीचे वाली लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। एंड उससे नीचे एक और लेयर आती है जो रेड वाली है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। पहले आता है कैप्सूल, उसके बाद आता है सेल वॉल, एंड सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद देखिए जो आपको रेड कलर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डीएनए अरेंजमेंट, राइट। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अरेंजमेंट होता है। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइट। उसके बाद देखिए अब ये जो बाकी का पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, एंड ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा रिच्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है, एंड राउंड फॉर्म में होता है। एंड इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फ्लैजिला। इसकी हेल्प से जो बैक्टीरिया होता है वो मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद देखिए ये जो रेड कलर के डॉट डॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ओके, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखिए मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है? ये जो छोटी सी आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं मीजोजोम। एंड ये जो यहाँ पर अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। चलिए आइए इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन से ऑर्गेनेल का क्या काम होता है। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है सेल वॉल। सेल वॉल में क्या होता है? ये जो सेल वॉल होता है ये मेड अप ऑफ होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन म्यूरिन का बना होता है। याद करना जरूरी है क्योंकि काफी बार पूछा जाता है ये जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का किससे बनता है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन म्यूरिन। हेल्प टू प्रोवाइड मेन सपोर्ट। अब जो सेल वॉल होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है उसको मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल वॉल। ओके, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी सेल वॉल ही प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी टू द सेल, जो सेल है उसको कठोरता कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल वॉल। कठोरता को इंग्लिश में बोलते हैं रिजिडिटी। उसके बाद इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग। जो सेल है उसको फटने से बचाता है सेल वॉल इन दी हाइपोटोनिक मीडियम। ओके, मतलब कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल को ब्रस्ट होने से, फटने से कौन बचाता है? सेल वॉल बचाता है, क्योंकि जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज्यादा रीच्ड होता है, कठोर होता है। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो नाम और होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है एंड सेल मेम्ब्रेन होता है, राइट। इट कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये किसका बना होता है? फोस्फोलिपिड्स का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, साथ में रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो सेल के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो इसके नाम है अनदर। उसके बाद प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर। ये मैकेनिकल बैरियर भी प्रोवाइड करता है टू दी सेल। सेल को बैरियर की तरह प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो बीच में एक दरार की तरह ये प्रोवाइड करता है, जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है बीच में, उस तरीके से ये बैरियर का काम करता है। उसके बाद इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कुछ ही चीजों को अलाउ करती है बैक्टीरिया के अंदर जाने के लिए और कुछ ही चीजों को अलाउ करेगी बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया से बाहर जाने के लिए। ओके, इनसाइड भी बहुत कम चीज आ सकती है एंड आउटसाइड भी बहुत कम चीज जाएंगी बैक्टीरिया से। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म। अभी जो साइटोप्लाज्म होता है
हेल्प इन सेलुलर ग्रोथ, जो सेल होता है उसकी ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। सो इसका मेन फंक्शन होता है सेलुलर ग्रोथ की हेल्प करवाता है। अब वहाँ पे मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है, और वहीं पर साइटोप्लाज्म की वजह से ही जो बैक्टीरिया होता है वो रेप्लिकेशन उसका होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज बनना, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन होता है ऐसे ही रेप्लिकेशन होता है, एक बैक्टीरिया, देन एक बैक्टीरिया से बहुत सारे उसके मल्टीपल रेप्लिकेशंस हो गए, ठीक है, कॉपीज बनना। उसके बाद इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ सेल, ये सेल का स्टोर हाउस होता है। जैसे हम अपने घर में एक स्टोर हाउस रखते हैं, ऐसे ही सेल का भी अपना एक स्टोर हाउस है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये स्टोर हाउस में क्या क्या रखते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं जो सेल के हैं, एंड द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द बैक्टीरियम्स लाइफ, और जो बैक्टीरिया की लाइफ के लिए कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, ओके। सो उसके बाद बात की जाए राइबोसोम की, जो राइबोसोम है मैंने आपको बताया था, ये जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर दी राइबोसोम्स। सो जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर दी टाइनी ग्रैनुल मेड अप ऑफ आरएनए। जो राइबोसोम होते हैं वो टाइनी मतलब छोटे छोटे ग्रैनुल्स होते हैं, इनको हम ग्रैनुल बोलेंगे, ठीक है। सो दे आर दी स्मॉल एंड टाइनी ग्रैनुल्स जो कि बने होते हैं आरएनए से। अब आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। सो एंड प्रोटीन से बने होते हैं, दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो राइबोसोम होता है वहां पे बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है वहां पर, ओके। ड्यू टू फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ये कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में मूव कर सकता है। सो उसकी वजह से ये हेल्प करता है ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड होता है बैक्टीरिया का, उसको ट्रांसफर होने में कौन हेल्प करता है, राइबोसोम। क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर रहेगा, ये साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी फ्लोट कर सकता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, ओके। सो उसके बाद है प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड क्या है, ये जो ये छोटा वाला स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मिड होता है। एक्चुअल में ये येलो कलर का होता है, सो आई वाज नॉट हैव द येलो कलर, दैट्स व्हाई आई मेड दिस लाइक दैट। सो प्लाज्मिड स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए है विच इज यूज टू एक्सचेंज डीएनए। और किस लिए यूज किया जाता है, ताकि डीएनए को एक्सचेंज किया जा सके बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स, सेल्स के बीच में आपस में डीएनए को एक्सचेंज किया जा सके, उसके लिए हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं। देन द अनदर थिंग इज फ्लैजिला। फ्लैजिला का मतलब मैंने आपको ये दिखाया है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, ओके। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला है ये राउंड फॉर्म में है ना। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिच रोटेटिंग टेल। ये क्या है, रोटेटिंग टेल है और रीच्ड है। रीच्ड का मतलब क्या होता है, ये जो टेल है बहुत ज्यादा कठोर होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीच्ड रोटेटिंग टेल। हेल्प इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। सो बैक्टीरिया की मूवमेंट में, चलने फिरने में कौन हेल्प करता है, फ्लैजिला हेल्प करता है। अब जो बैक्टीरिया होता है वो एंटी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट कर सकता है एंड क्लॉकवाइज भी मूवमेंट कर सकता है। सो उसमें जो हेल्प करता है दैट वुड बी फ्लैजिला। आफ्टर दैट हमारे पास ये जो होता है पिली होता है। सो पिली का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे ये फ्लैजिला है, पिली का ऐसे नॉर्मल होता है, फ्लैजिला से छोटा होता है, ठीक है। सो पिली आर स्मॉलर देन फ्लैजिला, जो पिली होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं फ्लैजिला से, एंड फिक्सेस बैक्टीरिया टू सरफेस। इसका मेन काम क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको सरफेस पे फिक्स कर देता है, मतलब कि अडहेशन का काम करता है, चिपकने का काम करता है। सो इट फिक्सेस द बैक्टीरिया टू सरफेस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग कॉन्जुकेशन, कॉन्जुकेशन के दौरान ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, कौन करता है, दैट इज अ पिली। उसके बाद देखिए लास्ट वन जो कैप्सूल होता है, ठीक है। सो कैप्सूल इज अ काइंड ऑफ स्लिम लेयर। जो कैप्सूल होती है वो बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्लिम लेयर, आप थिन लेयर भी लिख सकते हैं। विच कवर्स आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, ये सेल वॉल के आउटसाइड को कवर करती है, आप देख सकते हो ये है सेल वॉल एंड दिस इज द कैप्सूल। इसने क्या कर रखा है, कवर करा हुआ है सेल वॉल को, ओके। सो कंपोज्ड ऑफ अ थिक पॉलीसेकेराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी बना होता है कैप्सूल, थिक पॉलीसेकेराइड का बना होता है, काफी बार एमसीक्यूज में आता है, सो प्लीज इसे याद रखना। उसके बाद यूज टू स्टिक टुगेदर, और इसकी वजह से क्या होता है, स्टिकनेस आती है, चिपकने में भी हेल्प करता है, ओके। प्रोटेक्ट दिस सेल फ्रॉम ड्राइनेस, ये जो सेल है
उसको ड्राइनेस से, सूखेपन से भी बचाता है एंड फ्रॉम केमिकल्स, और केमिकल से भी बचाता है जिस ताकि जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से डिस्ट्रॉय ना हो सके। सो केमिकल्स में अगर हम बात करें तो जब हम बैक्टीरिया के लिए स्टेनिंग का यूज़ करते हैं सो इतनी जल्दी से जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन को नहीं पकड़ पाते हैं। सो वहाँ पे हमें डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करना पड़ता है सो दैट जो कैप्सूल है वो अपने अंदर से स्टेन को अलाउ करे ताकि हम बैक्टीरिया को बाद में देख सके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक था बैक्टीरियल एनाटॉमी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कितना हेल्पफुल था। एंड प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।